फिर इसका प्रयोग जो होता है दवाई बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? दवाई बनाने में सोडियम लेमनेरिन सल्फेट। इससे कौन सा दवाई बनता है? सोडियम लेमनेरिन सल्फेट, जो खून के थक्का बनाने में मदद करता है। लेमनेरिया, इसका प्रयोग जो होता है जानवर के चारा के रूप में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जानवर को चारा के रूप में खिलाया जाता है। आयोडीन भी इससे प्राप्त किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अलगी के बारे में पढ़ा था और अलगी के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि अलगी कई प्रकार का होता है। तो अलगी होता है 3 प्रकार के। पहला है क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी, जिसमें हम लोगों ने क्लोरोफाइसी को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आइए आज हम लोग करेंगे फायोफाइसी को। आज देखते हैं फायोफाइसी क्या होता है। तो फायोफाइसी को कौन से डिवीजन में रखा गया है, कौन से कुल में रखा गया है? तो फायोफाइसी को जो है फायोफाइटा डिवीजन में रखा गया है। किसमें शामिल किया गया है? तो फायोफाइसी के जो है फायोफाइटा डिवीजन में शामिल किया गया है। फायोफाइटा क्या है? तो फायोफाइटा जो है 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्या 2 शब्द से मिलकर बना है? 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है फायोस और दूसरा है फाइटोन। फायोस का मतलब होता है ब्राउन। फायोस का मतलब क्या होता है? ब्राउन यानी कि भूरा। अब फाइटोन का मतलब क्या होता है? तो फाइटोन का मतलब होता है प्लांट यानी पौधा। भूरे पौधा के बारे में और पीले पौधा के बारे में हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? फायोफाइसी में पढ़ेंगे। इनमें लिखा हुआ है कि फायोफाइसी के सदस्य फायोफाइटा डिवीजन में शामिल है। किसमें शामिल है? फायोफाइटा। फायोफाइटा 2 ग्रीक शब्दों से बना है। किससे बना है? पहला है फेयस। फेयस का मतलब होता है भूरा और फाइटन का मतलब होता है पौधा। इसमें लगभग 2000 प्रजातियां मौजूद है। फायोफाइसी में कितने प्रजातियां होता है? तो फायोफाइसी में लगभग 2000 प्रजातियां जो होता है उपस्थित होता है। यह जो होता है कहां पे पाया जाता है? पानी में पाया जाता है, चट्टान पे पाया जाता है और ज्यादातर सदस्य जो होता है समुद्री पानी में भी पाया जाता है। जैसे में सर्गोसम, जैसे में क्या है? सर्गोसम। दूसरा क्या है? फोकस। तीसरा क्या है? लेमनेरिया। चौथा क्या है? इक्टोकार्पस। पहला क्या है? सर्गोसम। पहला क्या है? इसका उदाहरण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो सबसे ज्यादा फायोफाइसी के और क्लोरोफाइसी के चाहे रोडोफाइसी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण। नीट के एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा, कहेगा कि बताइए लेमनेरिया। लेमनेरिया कौन सा सवाल है? क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फायोफाइसी, तो कौन सा सवाल है? तो लेमनेरिया जो होता है फायोफाइसी सवाल है। फायोफाइसी है। क्या है? फायोफाइसी है। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे। पहला क्या है? सर्गोसम। दूसरा क्या है? फोकस। तीसरा क्या है? लेमनेरिया। चौथा क्या है? इक्टोकार्पस। आइए इसका विशेषता देखते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ फायोफाइसी। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग भूरा और पीला होता है। अब पूछेगा कि इसका रंग भूरा और पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्यूकोजैंथीन के कारण। किसके कारण? फ्यूकोजैंथीन के कारण। अच्छा, क्लोरोफाइसी का रंग हरा क्यों होता था? तो क्लोरोफिल ए और बी के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल ए और बी के कारण। इसका रंग भूरा काहे होता है? फायोफाइसी का रंग जो होता है भूरा क्यों होता है? तो ये होता है फ्यूकोजैंथीन के कारण। किसके कारण? फ्यूकोजैंथीन के कारण। इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है और जैंथोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन भी पाया जाता है और जैंथोफिल। इसे समुद्री खरपतवार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीवीड्स, यानी समुद्र में जो जंगल होता है इसको बुलाता है समुद्री खरपतवार। इसमें सुरक्षित खाद्य सामग्री के लिए क्या उपस्थित रहता है? मैनिटोल और लेमनेरिन उपस्थित रहता है। इसका कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज से बना होता है और अल्गेनिक एसिड से और फ्यूक्निक एसिड से बना होता है। पौधा का शरीर जो होता है बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। इसमें कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? इसमें कायिक प्रजनन जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। फिर इसके बाद देखिए इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन जो होता है बाइफ्लेजेलेट जूओस्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन। तो इसमें अलैंगिक जनन जो होता है बाइफ्लेजेलेट जूओस्पोर के द्वारा होता है। इसमें फ्लेजला का आकार जो होता है अनइक्वल होता है। कैसा होता है? अनइक्वल होता है। इसका आकार जो होता है असमान होता है। कैसा होता है? असमान होता है। फ्लेजला से क्या करता है? तो फ्लेजला से जो होता है मूवमेंट करता है, गति करता है। एक स्थान से दूसरा स्थान जाना होता है तो किससे जाता है? तो फ्लेजला से जाता है। इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगैमस, एनिजोगैमस और ओगैमस के द्वारा होता है। यानी कि इसमें लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो आइसोगैमस, एनिजोगैमस और ओगैमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आइसोगैमस, एनिजोगैमस और ओगैमस द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिए इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। क्या बोलता है? समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। जिन्हें मनुष्य जो है किसके रूप में प्रयोग करता है? जिन्हें मनुष्य जो है भोजन के रूप में प्रयोग करता है। मनुष्य जो है किसके रूप में प्रयोग करता है? भोजन के रूप में। भोजन के रूप में किसको किसको प्रयोग किया जाता है? लेमनेरिया और सर्गोसम। जानवर को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है? जानवर के चारा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेमनेरिया, फ्यूकस और ग्रेसिलेरिया। क्या है नाम? ग्रेसिलेरिया। इसका प्रयोग जो होता है पशु के भोजन के लिए किया जाता है। जितना जानवर है उसके भोजन के लिए, भोजन के रूप में क्या खिलाया जाता है? तो भोजन के रूप में लेमनेरिया, फ्यूकस और ग्रेसिलेरिया खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? ग्रेसिलेरिया।
फिर लेमनेरिया, लेमनेरिया से ही क्या प्राप्त होता है, लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, आयोडीन। आयोडीन नमक जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, लेमनेरिया से ही प्राप्त किया जाता है। लेमनेरिया की कुछ प्रजाति है। लेमनेरिया क्या है, लेमनेरिया एक शैवाल है। क्या है, शैवाल है। कौन सा शैवाल है, तो ये जो है फायोफाइसी शैवाल है। ये जो होता है भूरा शैवाल है। किसा शैवाल है, भूरा शैवाल है। ये जो है जानवर को खिलाया जाता है, इससे नमक भी बनाया जाता है। फिर इससे एक चीज और बनाया जाता है, सोडियम लेमनेरिन सल्फेट भी बनाया जाता है। लेमनेरिया से क्या बनाया जाता है, लेमनेरिया से बनाया जाता है सोडियम लेमनेरिन सल्फेट, जो खून के थक्का बनाने में मदद करता है। सोडियम लेमनेरिन सल्फेट जो है कहां पे मदद करता है, खून के थक्का बनाने में मदद करता है, जो किससे प्राप्त होता है, लेमनेरिया से प्राप्त होता है। देखिए डायग्राम में ये क्या है, ये है लेमनेरिया। इसका प्रयोग जो होता है जानवर के चारा के रूप में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, जानवर को चारा के रूप में खिलाया जाता है। आयोडीन भी इससे प्राप्त किया जाता है। फिर इस जो है खून के थक्का बनाने में भी मदद करता है। इससे क्या बनाता है, तो सोडियम लैरिन सल्फेट। क्या लेमनेरिया से क्या बनाता है, तो लेमनेरिया से बनाता है सोडियम लैरिन सल्फेट। इसको भी खिलाया जाता है जानवर को। क्या है, ये भी लेमनेरिया ही है। इससे क्या किया जाता है, इस जानवर को खिलाया जाता है। किसको खिलाया जाता है, जानवर को खिलाया जाता है। फिर इसका प्रयोग जो होता है दवाई बनाने में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, दवाई बनाने में सोडियम लेमनेरिन सल्फेट। इससे कौन सा दवाई बनता है, सोडियम लेमनेरिन सल्फेट, जो खून के थक्का बनाने में मदद करता है।